ਸਿੱਖ ਇਸਲਾਮ ਦੇ 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ 17 ਦਸੰਬਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ, ਲਾਈਫ ਦੀ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਸਿੱਖ ਲਈ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੂਸਰੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਸਟੋਰੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਓ। ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ शेयर भी करो। तो आओ वेने तिलक जंजू राखा प्रभुता का किनो बड़ो कलु महिसा का साधन हेती इति जिनी करी सिसु दिया परु सी न उचरी। एक ऐसा इंसान जो अपने धर्म के लिए किसी की भी जान ले ले और एक ऐसा इंसान जो दूसरों के धर्म की रक्षा के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दे। इन दोनों इंसानों में किसने सच्चे धर्म को समझा? धर्म आत्मा से जुड़ी आस्था की पवित्र भावना है। इसे दुनिया की कोई भी तलवार बदल नहीं सकती। अगर कोई इसे बदलने की कोशिश भी करे तो समझ लेना उसने सच्चे धर्म को कभी समझा ही नहीं। गुरु तेग बहादुर जी का समग्र जीवन हमें सच्चे धर्म और आत्मा की पवित्र शक्ति से परिचित करवाता है। मुगलिया दौर में कमज़ोर पड़ चुकी हिंद की कौम में साहस भरने के लिए अपनी जान की शहादत देने वाले 9वें सिख गुरु तेग बहादुर जी ने हिंद की चादर बनकर अतुलनीय धैर्य से क्रूर मुगल सिंहासन का अहंकार चूर चूर कर दिया। जिन्होंने दूसरों के धर्म की रक्षा को खुद का धर्म समझकर अपने शीश को कुर्बान कर दिया, जिन्हें हम धन धन श्री गुरु तेग बहादुर जी साहिब के नाम से जानते हैं। गुरु तेग बहादुर जी का जन्म 1 अप्रैल सन 1621 में अमृतसर में हुआ था। वे सिख संप्रदाय के 6वें गुरु श्री हरगोविंद जी साहिब के 5वें पुत्र थे। जन्मतः उनका नाम त्यागमल रखा हुआ था, लेकिन मात्र 14 साल की उम्र में मुगलों के साथ हुई लड़ाई में पुत्र त्यागमल के पराक्रम को देखकर गुरु हरगोविंद जी साहिब ने उनका नामकरण तेग बहादुर कर दिया। संत स्वरूप गुरु तेग बहादुर को बचपन से ही गुरुबाणी, वेद शास्त्र एवं उपनिषदों से लगाव था। अध्यात्म के साथ साथ वे विभिन्न शस्त्र विद्याओं में भी पारंगत थे। सन 1664 के मार्च महीने में 8वें सिख गुरु हरिकृष्ण जी साहिब की अकाल मृत्यु के पश्चात तेग बहादुर जी को सिखों के 9वें गुरु के रूप में गुरु गद्दी सौंप दी गई। गुरु तेग बहादुर साहिब गुरु नानक द्वारा बताए मार्ग पर चलते हुए भारत की विभिन्न स्थलों की यात्रा कर गरीब दुखियारों के कष्ट दूर करने लगे। इस कारण धीरे धीरे हजारों लोग उनसे जुड़ने लगे, सिख धर्म की दीक्षा लेने लगे। इस प्रकार समूचे उत्तर भारत में गुरु तेग बहादुर जी साहिब और सिख धर्म का प्रभाव बढ़ने लगा। इसी दौरान दिल्ली की मुगल सत्ता शाहजहां के हाथों से निकलकर क्रूर और निर्दयी औरंगजेब के हाथ में जा चुकी थी। अपने 3 भाई और 2 भतीजों की हत्या कर औरंगजेब ने बड़ी निर्दयता से सत्ता को अपने कब्जे में कर लिया था। खुद को अब्दुल मुजफ्फर मोइनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब समझकर वो गैर मुस्लिमों को काफिर मानने लगा था। हिंदू तीर्थ यात्राओं पर जजिया कर लाद कर उसने हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था। मुस्लिम धर्म से ऊपर कोई धर्म हो ही नहीं सकता, यह मानकर उसने काफिरों को जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। अगर उन्हें जिंदा रहना ही है तो दिन को कबूल करना होगा, यह फरमान जारी कर दिया था। उस समय कश्मीर हिंदुओं के विद्वान पंडितों का गढ़ हुआ करता था।
औरंगजेब ने कश्मीर पर शेर अफगान खान को नियुक्त कर हुक्म की तामील करने का आदेश दे दिया। शेर अफगान खान बड़ी निर्दयता से निहत्थे हिंदू पंडितों पर जुल्म ढाने लगा। माता बहनों पर अत्याचार होने लगे। हिंदू पंडित बड़ी दुविधा में फंस गए। ऐसे हालातों में समूचे उत्तर भारत में हिंदू पंडितों का कोई सहारा नहीं था सिवाय गुरु तेग बहादुर जी साहिब के। 25 मई सन 1675 को पंडित कृपाराम की अगुवाई में कश्मीरी पंडितों का एक जत्था अनंतपुर साहिब में गुरु तेग बहादुर जी के सामने प्रस्तुत हुआ। हिंदुओं की हो रही धार्मिक प्रताड़ना को सुनकर गुरु तेग बहादुर जी व्यथित हो उठे। रोते बिलखते पंडित गुरु तेग बहादुर जी के सामने मदद की गुहार लगाने लगे। तभी पंडितों की आवाज़ सुनकर तेग बहादुर जी के 8 साल के पुत्र गोविंद सिंह वहां आ गए और उन्होंने अपने पिता से इस समस्या पर समाधान पूछा। गुरु बोले, कमज़ोर और मुर्दा बन चुकी इस कौम में नई जान फूंकने के लिए किसी न किसी महापुरुष को तो महाकुर्बानी देनी ही होगी। पुत्र गोविंद त्वरित बोले, तो आपसे बढ़कर महापुरुष इस दुनिया में कौन है भला। अपने 8 साल के पुत्र के इन तेजस्वी शब्दों को सुनकर गुरु तेग बहादुर जी गदगद हो उठे। उन्होंने पंडितों से कहा, जाओ कह दो उस बादशाह से पहले गुरु तेग बहादुर का धर्म परिवर्तन करके दिखाओ और फिर हम सब खुशी से हमारा धर्म परिवर्तन करेंगे। बादशाह औरंगजेब ने यह बात सुनते ही त्वरित गुरु तेग बहादुर जी को दिल्ली प्रस्तुत होने का न्योता दिया। समय की नजाकत को समझते हुए गुरु तेग बहादुर जी अपने पुत्र गोविंद सिंह को गुरुगद्दी सौंपकर दिल्ली के लिए निकल पड़े। उनके साथ बड़ी निर्भयता से भाई मतीदास, भाई दयाला, भाई सतीदास और भाई जैता भी शहादत का चोला ओढ़कर अनंतपुर साहिब से निकल पड़े। रास्ते में दिन दुखियारों की मदद करते गए, कुएं बावड़ियाँ बनाते गए। गुरु तेग बहादुर को इतनी निर्भयता से अपनी तरफ आता देख और आम जनता का प्यार पाता देख औरंगजेब बौखला गया। उसने तुरंत गुरु तेग बहादुर जी को अपने साथीदारों के साथ बंदी बनवाकर दिल्ली लाने का आदेश दे दिया। मुगल सेना ने गुरु तेग बहादुर जी को आगरा से बंदी बनवाकर दिल्ली लाया। दिल्ली पहुंचते ही औरंगजेब ने अपना एक नवाब गुरु जी के पास भेजा। नवाब ने गुरु जी को चेतावनी देते हुए कहा, अगर उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया तो उनको उनके साथियों के साथ कत्ल कर दिया जाएगा। लेकिन गुरु जी के निर्भय चेहरे पर डर की कोई शिकंज नहीं थी। ऐसे में औरंगजेब की बौखलाहट और बढ़ गई। उसने गुरु तेग बहादुर जी के साथियों की एक एक कर हत्या करना शुरू कर दिया। गुरु जी को डराकर धर्म परिवर्तन को राजी करने के लिए भाई मतीदास को गुरु तेग बहादुर जी की आंखों के सामने आरी से काटकर मार डाला गया। भाई मतीदास ने मरते दम तक आरी से बदन को कटने दिया, लेकिन अपने धर्म को नहीं छोड़ा। उसके बाद भाई दयाला को भी उबलते पानी में डाला गया। भाई दयाला भी अपने धर्म पर अड़िग रहे और हंसते हंसते शहादत को कबूल किया। और फिर भाई सतीदास को रुई से लिपटाकर गुरु तेग बहादुर जी के सामने ही जला दिया गया। भाई सतीदास ने मुस्कुराते हुए मौत को गले से लगाया और बोले, जिंद जाए तो जाए, मेरा सिखी धर्म कभी न जाए। क्रूर औरंगजेब की क्रूरता का अंत होना अभी भी बाकी था। उसने काजी बोहरा को गुरु तेग बहादुर जी के पास भेजकर कलमा पढ़वाने को कहा। गुरुजी ने बड़े ही विनम्र भाव से काजी से कहा, धर्म त्याग करने से बेहतर मैं शहादत पालूं। गुरु तेग बहादुर जी का अटल और निश्चल जवाब सुनकर औरंगजेब ने उनका सर कलम करने का फरमान जारी कर दिया। 11 नवंबर सन 1675 बृहस्पतिवार के दिन दिल्ली की चांदनी चौक में सुबह के वक्त
गुरु तेग बहादुर जी के शीश को धड़ से अलग करवा दिया गया। सिखों के 9वें धर्म गुरु हिंदुओं की धर्म रक्षा के लिए शहादत कबूल कर गए। चौक में पड़े गुरुजी के शीश को भाई जैता बड़ी हिम्मत से एक कपड़े में लपेटकर आनंदपुर साहिब लेकर आए और दिल्ली के एक व्यापारी लखी बंजारा जो गुरुजी के भक्त थे, उन्होंने गुरुजी के धड़ को अपने गांव रकाबगंज ले गए और अपने घर में गुरुजी के धड़ को रखकर पूरे घर को आग लगा दी और इस तरह गुरु तेग बहादुर जी साहिब का अंतिम संस्कार करवा दिया गया। गुरु तेग बहादुर जी साहिब के बलिदान ने शहनशाह हिंद के गुरूर को नेस्त नाबूद कर दिया था। सिख धर्म के गुरु ने हिंद की चादर बनकर एक अधर्मी शासक को अपनी औकात से रूबरू करवाया था, उसे धर्म का पाठ पढ़वाया था। गुरु तेग बहादुर जी साहिब के इस अमर बलिदान को हिंदुस्तान कभी भूल नहीं पाएगा। वाहे गुरु दा खालसा, वाहे गुरु दी फतेह, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। तो दोस्तों, अगर आपको 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी, ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਲਾਈਫ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਸੀ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਹੱਕ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈਏ। ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੰਡਿਤ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਲਲਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਰਮ ਬਦਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਬਦਲਾਵਾ ਕੇ ਵਿਖਾਓ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਮੁਗਲਿਆ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਆਓ, ਅਤੇ ਫਿਰ 3 ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੈ, ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਨੰਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਇਹ ਵੇਖੋ ਮੁਗਲਿਆ ਸਲਤਨਤ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਵਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਧਮਕੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਹਬ ਬਦਲਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ ਮਜ਼ਹਬ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਲਓ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ, ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਹਨ ਡਟੇ ਰਹੇ, ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਆਰੀ ਨਾਲ ਚੀਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਉਬਲਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਬਲਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਤੀਲੇ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ 'ਤੇ ਰੂੰ ਵਲੇਟ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਾਦਤ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਪੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰੁਕਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਐਂਡ ਤੱਕ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਿੱਖ ਸਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜ਼ੁਲਮ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਈਸਾਈਆਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਖਲੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਮ ਇਹੋ ਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਹਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੇਖੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਪੰਡਿਤ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਲਵਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਸਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵਾਲਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਖਾਵਨ ਦਾ ਸਿਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਾਇਆ।
ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੌਸਲਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਸਲੂਟ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਲਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਿਓ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।